नमस्कार, मैं संवाददाता सनातन यादव। बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौगर में अपराधियों ने आंगन में घुसकर युवक की गोली मार हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गए हैं। मृतक की पहचान चौगर गांव वार्ड नंबर 14 दीवानी टोला निवासी मोहसन के पुत्र मोवसीम के रूप में की गई है। घटना के बाबत जानकारी देते हुए मृतक युवक के परिजन ने बताया कि युवक बंगलौर में जेसीबी ड्राइवर का काम करता था और कुछ ही महीने पहले गाँव लौटा था। वहीं बताया जा रहा है कि शाम करीब 8 बजे गांव के ही नारायण यादव नामक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी है और गोली मारकर फरार हो गया है। परिजनों ने जख्मी युवक को लेकर सदर अस्पताल मधेपुरा पहुंचे और यहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि हमलावर नारायण यादव और उसके पुत्र नीतीश कुमार को उन लोगों ने भागते हुए देखा है, लेकिन घटना के पीछे कारणों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। इधर सदर अस्पताल पहुंचते ही सदर एसडीपीओ परवेश भारती ने बताया कि युवक की करंट लगने से मौत होने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की सच्चाई की तहकीकात कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो अपना ही पिस्टल साफ करने के दौरान गोली लगने की बात कही जा रही है। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुरा जिला के सौगर गांव में, जो यहाँ पे मोवसीम नाम का एक 19 वर्षीय युवक था जिसको गोली लग गई है, और उनके परिजन से हम जानेंगे कि कैसे ये घटना घटी है। ये कैसे ये घटना घटी है? बरामदे पे और पापा जी कुछ खस्ता छांक रहे थे, मैं बना रही थी और भाभी और भैया रूम में थे और एक मेरी बहन भी उस वाले रूम में बैठे हुए थे। बहन का लड़का भी था। उसके बाद वो आंगन में आया तो बोला कि बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। हम बोले कि समोती चला गया। कौन आया आपके आंगन में? वो दीपक, क्या कहते हैं, दीपो यादव। कहाँ का है दीपो यादव? ये मेरे पड़ोसी है। उसके बाद सावट का ही। फिर उसको बोले कि सुमोती लग गया, तो बोले हाँ, तेरे यहाँ जो भी सब्जी बनता है तो ज़्यादा खुशबू देता है, अच्छा भी लगता है। तो बोला कि आज क्या बन रहा है, कौन आया है? जो पापा बोला कि मेहमान आया, वो दामाद है। तो बोला ठीक है, हम क्या चीज़ का सब्जी है? तो हम बोले गोश्त। बोला कि हम भी खाएंगे। पापा बोला कि ठीक है, खा लिए। फिर ऐसे करके यहीं पे बैठ गया। बोला कि मेरा बेटा 2500 रुपया दिया था गोश्त मछली खाने के लिए, तो हम इधर उधर उड़ा दिए। 400 रुपया उसमें से बचा है। कुछ नहीं बोले, हम बना रहे थे, अपना काम कर रहे थे। भैया रूम में देखा, भैया जब बोला ना, भाभी से बातें कर रहे थे, तो फिर भैया को बुलाया, गुलजार हो गुलजार। तो फिर आया, वसीम भी नाम है और गुलजार भी नाम है उसका। उसको बुलाया तो बोला क्या क्या है क्या है? तो यहाँ पे आया, यहाँ से चलते चलते गेट तक गया। गेट के बाद फिर यहाँ आया। फिर यहाँ आया तो मेरा बच्चा लोग यहीं पे था। वो पिस्तौल दिखाया उसने। हम नहीं आंगन में, हम उसको बोले कि ये सब काम अच्छा नहीं है, मेरे आंगन में ये सब चीज़ मत दिखाया कीजिए। हम उसको बोला कि क्या होगा था? पापा मेरे मुझे गाली भी दे दिया, सुअर की बच्चा तो क्यों बोलती है? हम बोले ये काम अच्छा लगता है, आंगन में करता है ये सब काम। बिना कुछ कहा सुनी डायरेक्ट पिस्टल दिखाने लगा। पिस्तौल दिखाया उसने, डाँडे में घोंस रखे। फिर उसके बाद हम कुछ नहीं बोले। भैया वो फिर यहीं पे बैठा हुआ था। भैया क्या किया, एक फायरिंग मारा तो नहीं लगा, ऊपर चला गया। दूसरा फायरिंग जो लगा ना, तो भैया यहाँ से खिसक करके डायरेक्ट पेट के अंदर चला गया। मैं देखी वहाँ पे एकदम एक सा आवाज़, छोटा सा आवाज़ आया। तो बोले अब्बा हो, भैया के लगा गोली मार देता। मैं ऐसे बोले अब्बा को। फिर वहाँ से हम भाग करके आए भैया के पास। वो क्या किया, यहीं पे खड़ा हुआ था। फिर भैया को हम जैसे पकड़ करके देख रहे थे ना, तो विश्वास नहीं हुआ हमको। तो जैसे भैया मेरे गोदी में गिर गया तो नीचे बैठ गए। तो हाथ में देखे खून। तो हम बोले अब्बा हो, अब भैया के मार दे। फिर अब्बा बोले है ऐसा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे, कुछ नहीं हुआ है, गोली का जो है ना वो ऊपर चला गया, कुछ नहीं हुआ। हम बोले कि लग गया गोली, गाड़ी लाइए वहाँ से, हम इसको ले जाएंगे डॉक्टर के। फिर जीजा मेरा रूम में था, वो भी बहुत जोर से चिल्लाए। बस वो क्या साइड से निकल गया, अगना से निकला, करंट लग गया। आंगन से निकलते हुए बोला कि आपका हम लोग जो हल्ला किए तो उसका बेटा आदमी बोला कि क्या बात है? बोले क्या हुआ? तो बोला कि गुलजार को आपका बेटा ले गया। उसका बेटा, मेरा बेटा उसके पीछे पीछे गया। उसका बेटा वहाँ पे रखा हुआ था, बैठा हुआ था मोटरसाइकिल लेकर, तो बैठ चला अपने बहू बेटी को भगा दिया। फिर बाद में किस टाइम उसकी बहू बेटी चली गई, आंगन में ही रहते। फिर भैया छटपटा रहे थे, इस्तिंजा भी कर दिया यहीं पे। फिर भी हम टान करके चौकी पे ले गए, वहाँ से फिर ले गए बाहर। अब उनको इंसाफ चाहिए, हम जान चाहते हैं
मेरा भाई जैसा था, हो सके तो ऐसा भाई मुझे ला करके दे, नहीं तो मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो जान का बदला जान चाहिए। और एक बात, इस गांव में चूल्हा मट्टी लगाने का आदत है, हम जानते हैं। वो मुझे सुबह भी बोल रहे थे, मैं कान सुनी हूँ, किसी और के पास बोल ही रहा होगा तभी तो किसी कान में आया ना। वो बोल रहे थे कि 1 लाख रुपया दे करके मैयत को जनाजा करवा करके, मिट्टी करवा करके इस बात को साफ राफ कर। मेरा भाई अकेला हाँ, मुझे कान में दिख रहा है कहाँ, जो मुझे कान में आवाज आया, कोई बोला होगा तभी तो सुनाई दिया ना। फिर उसी का आदमी होगा, जो भी हो, मैं तो देखी भी नहीं हूँ, मुझे कान में सुनाई दे तो मैं बोल रही हूँ। और एक बात, अगर मुझे वो 1 लाख रुपया दे रहा तो मैं उसको 5 लाख रुपया दूंगी, लेकिन 2 मौत गिराऊंगी, चाहे जो हो। मैं इतना ही जानती, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला, जान का बदला जानेंगे, चाहे मुझे कोर्ट तक का जाना पड़े, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम अपने भाई के लिए हम जाएंगे। भाई का शादी हुआ था? नहीं, अनमैरिज था। और भाई? 3 भाई का मैरिज हुआ, ये तीसरे वाले थे, सबसे छोटा वाला का हो चुका है। थाना में आवेदन रात में मैं गई थी थाना, तो पापा से आवेदन लिखवा रहे थे। जब मैं बोलना शुरू कर दी, मुझे वहाँ से भगा दिया। कौन भगा दिया? सब मिल करके, वहाँ पे जो था, पुलिस भी बोला, गार्ड भी बोला कि आप लोग चले जाइए, जो हो भी होगा आपके गांव में होगा। फिर वहाँ से हम आ गए, यहाँ आए कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। सुबह में जो भी आंदोलन हुआ, सुबह में जो भी किए, प्रशासन से जो भी मांगे, आया DSP साहब आया, वो बोला कि हम 4 रोज का मोहलत लेते, अगर वो हाजिरी नहीं दिया तो हम घर का कुर्की कर। हम बोले घर कुर्की करके क्या होगा, मेरा भाई घूम जाएगा? नहीं घूमेगा ना। मुझे इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। डीएम साहब पहुंचे थे घटनास्थल? हाँ पहुंचे थे। आश्वासन दिए? घर वो कुछ कराएंगे। इधर नहीं आया, वो मेरे आंगन में नहीं आया है, मेरे भाई को देखने भी नहीं आया, मेरे भाई को देखने भी नहीं आया। जब हम इतना हल्ला गल्ला शुरू कर दिए, उसके बाद वो गेट पर आया, ये रोड पे आया सामने, आंगन नहीं आया मेरे भाई को। सुबह में भी कहाँ आया? सुबह में भी नहीं आया। करीब यहाँ से आंदोलन शुरू कर दिए हम लोग, जो होता है जाम चक्का लगाना, वो लगाना शुरू कर दिए, फिर वो आया। अच्छा, इससे पहले डीएम साहब को सूचना दी गई थी कि इससे पहले सूचना दी गई होगी तभी तो वो आया ना, यहाँ नहीं आया, थाना भी नहीं आया होगा, बोला कि हम लोग फोन किए थे, SP साहब थे वहाँ पे, हम DM साहब हम SP साहब को देखे थे, DM साहब को हम नहीं देखे। हम इतना चाहते हैं इंसाफ। अब क्या आप यहाँ के प्रशासन से इंसाफ चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि मेरा इंसाफ हो, जो मेरा होना चाहिए वो हो, और इनके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। अगर वो मेरे भाई को लौटाना चाहते, जैसा मेरा भाई था वैसा ला करके दे दे, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा होगा अगर इसका फैसला नहीं होगा। चलिए, आपने देखा कि कैसे ये घटना घटी है सौगौर गांव में, बहुत ही निंदनीय है। अब बोलने के लायक भी नहीं है, और कहीं से कुछ भी मतलब सुनने को मिल रहा है